शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लाइक से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ अंडा पराठा, जिसकी रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे मैं सर्व करूँगी अचार के साथ। अचार मैंने घर का बनाया हुआ है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अंडा पराठे की रेसिपी बहुत ही आसान है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाफ कप मेरे पास मैदा है। मैदा मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, वो डाल देंगे इसमें। 1 कप मेरे पास वाइट आटा है। वाइट आटे को भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम धनिया। मेरे पास पड़ा हुआ है थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे। 1 अदद हम अंडा डालेंगे इसमें। और इसके अलावा हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसे मैं थोड़ी सी डालूँगी हल्दी। जो मसाले हैं वो आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। हल्दी थोड़ी सी डाल दी। हल्दी डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। ये बहुत ही जल्दी बनने वाले पराठे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको ये वाले जो पराठे हैं अंडा पराठा आपको कैसा लगा है। अब इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आपने इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं और पिघला के घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल शामिल करने के बाद मैं ऐसा करूँगी कि तकरीबन हाफ कप पानी लूँगी। पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मुझे जितना पानी ज़रूरत होगा हम उतना डाल लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी और मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप के बराबर मैं इसमें और पानी ऐड करके अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ और बीटर ले लेती हूँ, हैंड बीटर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने। गुठलियाँ तो नहीं बनेंगी क्योंकि मैंने जो मैदा और आटा था वो अच्छी तरह से छान लिया था। आटा मैंने वाइट यूज़ किया है, आप चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वाइट इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। तो अच्छी तरह से बैटर बन गया है। ये देखें आप, ना इतना गाढ़ा है ना इतना पतला है, बस अच्छी तरह से आपने इसको पेस्ट करना है। और अब पैन में मैं इसको डालूँगी। इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ जी। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद हम ऐसा करेंगे कि एक इस तरह लेके और आपने ये इसमें डाल के अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। इस तरह करके हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह जो आंच है वो भी मैंने हल्की कर दी है। 2 से 3 मिनट में इसको छोड़ूंगी और फिर छोड़ने के बाद इसको एक साइड देखेंगे ये तैयार हुआ है या नहीं। साइड से हो गया, अब इसका दूसरी साइड चेंज करूँगी आराम से। ये देखिए, एक साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। और अब दूसरी साइड करके तकरीबन 2 मिनट में इसको भी छोड़ दूँगी और फिर आराम से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें मेरे पास ज़ीरा पाउडर नहीं था, मैंने ज़ीरा पाउडर नहीं डाला। और दूसरा मैं नहीं डालती, मेरे हस्बैंड को पसंद भी नहीं है। तो आप चाहें तो आप इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने इस पेस्ट में जो मैंने मिक्सर बनाया था इसका, मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर नहीं डाला। मेरे बिल्कुल तैयार हो गया दोनों साइड से। मैं दोनों साइड से पलट के आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और बकाया और जल्दी से तैयार करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये तो मेरे अंडा पराठा बिल्कुल तैयार हो गए हैं और साथ मैंने अचार रखा है। अचार के साथ सर्व करेंगे। मैं आपको इस तोड़ के बताती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।